आज हम लोग फूडी वाले प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, यानी कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन बिना लॉगिन हुए ना दिखे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सारा काम करेंगे। नेक्स्ट जेएस के पास जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करने का प्रोसेस है वो है नेक्स्ट ऑथ, ठीक है, nextauth.js.org ये वेबसाइट। बट इसका एक नया वर्जन अभी बीटा में है जो नेक्स्ट ऑथ इज़ बिकमिंग auth.js, ये ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो नेक्स्ट ऑथ 4 वर्जन तक अवेलेबल है, बट 5 वर्जन जो अभी बीटा में है वो आपका auth.js हो गया है, यानी उसका नाम से नेक्स्ट हटा दिया गया है। वजह ये है कि auth.js आप सभी लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के सभी फ्रेमवर्क के साथ काम कर सकता है, नॉट ओनली नेक्स्ट, इसलिए नाम हटा दिया गया नेक्स्ट, ठीक है। तो auth.js क्या है, कैसे काम करता है, उसको देखने के लिए वेबसाइट पे जाना होगा auth.js.dev, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन का तरीका। तो आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पेज पे जाने के लिए ये वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कौन सा आपका जो है फ्रेमवर्क है, तो मेरा फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.js, और उसके बाद आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन का तरीका। तो ये वाला जो इंस्टॉलेशन का कोड है ये आपको अपने कमांड पर टर्मिनल पर डाल देना है, जिसके बाद आपके प्रोजेक्ट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ स्टेप्स हैं, आपको लेते रहना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, और एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है जो कि मैंडेटरी है, इज़ मैंडेटरी। क्या नाम होगा उस इन्वायरमेंट वेरिएबल का, auth_secret, ये कैपिटल में होगा, ऑल कैप्स, यानी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हम लोग इसको एक कमांड डाल के इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का नहीं बनता है तो वो जाके मैनुअल भी लिख सकता है, सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट। तो ये थोड़ी देर रुकने के बाद आपको एक फाइल बना के दे देगा जिसका नाम होगा .env.local। ये बनने दीजिए, तब तक हम लोग इधर आ जाते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आप मैक ओएस में है या लिनक्स में है तो आपको ये वाला ओपन एसएसएल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखो कह रहा है विथ auth.secret बन गया है, .env के फाइल में जाओगे तो यहाँ पे देखो सीक्रेट की ऐड है। तो ठीक है, सीक्रेट की अपनी जगह पे सही है। उसके बाद हमको क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखो। आगे का प्रोसेस में ये बता रहा है .env.local नाम का फाइल होगा, ये आपको देन ऐड इट, ठीक है ना, ऐड आप खुद से ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जनरेट होगा तभी। और ये जो की लिखा है वो रैंडम कुछ भी हो सकता है, आप ABCD लिख दीजिएगा, वो भी आपका की है, ठीक है। खैर, तो उसके आगे आते हैं और उसके बाद हमको कह रहा है यहाँ पे स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू auth.ts, ts की जगह js कर देंगे, फाइल इन द रूट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉलोइंग बाय द कंटेंट, यानी आपको रखना है इसके अंदर ये है, और आपको अपना रूट फोल्डर में डालना है। रूट फोल्डर मतलब सबसे बाहर। तो आपको यहाँ पे auth.js यूज़ करना है और इसके अंदर ये डाल दीजिएगा। देखिए कोई एरर तो नहीं आ रहा है, और आपका नेक्स्ट ऑथ इंस्टॉल है इसलिए ये इंपोर्ट का काम हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेप 2 ऐड द राउट हैंडलर। API का जो फाइल बनता है उसको राउट हैंडलर बोलते हैं, जैसे ऐप राउटर बोलते हैं हम लोग इसको, पेज.js को, और जब हम लोग route.js लिखते हैं तो उसको राउट हैंडलर कहते हैं। तो राउट हैंडलर आपको ऐड करना है। पाथ क्या है वो बताएगा, ऐसे ही जाना है, अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे तो आपको नहीं काम करेगा, यानी आपको फॉलो करना है ये फोल्डर वाला पाथ सेम टू सेम। तो फोल्डर वाला पाथ सेम टू सेम कैसे करेंगे, आपको ऐप फोल्डर के अंदर API बनाना है, API के अंदर ऑथ बनाना है, उसके अंदर डायनेमिक राउट बनाना है जिसका नाम होगा नेक्स्ट ऑथ। 3 बार डॉट का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये तो हम लोग देखा ऑप्शनल कैचिंग में बना सकते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर में फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा API फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा ऑथ, और ऑथ के अंदर एक डायनेमिक राउट बनेगा जो बड़ी ब्रैकेट से बनता है, 3 बार डॉट लगाते हैं, और नेक्स्ट ऑथ, ए कैपिटल होगा क्या, नहीं, नेक्स्ट ऑथ देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, देखो नेक्स्ट ऑथ, और उसके बाद उसके अंदर फाइल बनेगा route.js, ठीक है। तो आपको इसको पूरा फॉलो करना है अच्छे से, route.js। अब आपको इसके अंदर क्या लिखना है वो यहाँ बता दिया, आपको यहाँ बता रहा है ये फाइल है और ये आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, बस कॉपी पेस्ट का खेल है, पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ये गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों पे ये हैंडलर चलेगा, ये बनाया हुआ हैंडलर है, आपको बस इस्तेमाल करना है। अब आगे आते हैं और आपको मिडिलवेयर बनना है, ऐड ऑप्शनल मिडिलवेयर। ऑप्शनल क्यों, मिडिलवेयर ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिडिलवेयर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप डिसाइड कर पाएंगे कौन पेज में रहेगा कौन पेज में नहीं रहेगा, इसके लिए मिडिलवेयर, ठीक है। तो ये सेशन को लाइव रखेगा और अपडेट करेगा, अगर एक्सपायर हो गया तो दोबारा कॉल कर लेगा, ठीक है। तो आप बस इसको उठाइए और कहाँ बनाना है आपको, रूट फोल्डर में middleware.js, इसका नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है, middleware.js, और इसके अंदर ये डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर लॉजिक बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है, आगे अभी इनिशियल टाइम में तो नहीं लिखना है। खैर, तो यहाँ पे हो गया
ऑथेंटिकेशन का माइनर सेटअप। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट पेज में, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कौन से तरीके से आप करेंगे, तो हम ओ ऑथ बोलते हैं इसको। ओ ऑथ जो गूगल यूज़ करता है उस टेक्निक को बोलते हैं ओ ऑथ। तो ओ ऑथ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको गूगल, गिटहब, ट्विटर और बाकी ऑक्टा वगैरह है। तो गूगल से हमको काम करना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये हमको कह रहा है रजिस्टर कर लीजिए अपना एप्लीकेशन गूगल के डैशबोर्ड पे। कहाँ जाना है आपको, गूगल डेवलपर डैशबोर्ड, गूगल में सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। ये पहला वेबसाइट क्लाउड प्लेटफॉर्म करके आता है, ये वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारे APIs अवेलेबल होते हैं, इसमें क्रेडेंशियल में जाना है, ठीक है, क्रेडेंशियल, ठीक है। क्रेडेंशियल में जाने के बाद आप ऊपर में क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। ओ ऑथ क्लाइंट आईडी चाहिए तो ओ ऑथ क्लाइंट आईडी क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपको दो बातें करनी है। एक पहला ये कि नाम क्या होगा ऐप का, दूसरा ये कि रीडायरेक्ट वाला URL क्या होगा। ये दोनों चीज़ इसको बताना है, ये बना देगा। पहला चीज़ ये बताना है किस टाइप का आपका एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन है तो वेब बेस्ड, फिर नाम क्या होगा, तो हम यहाँ पे अभी फूडी नेक्स्ट नाम रख लेते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URL क्या होगा, तो वो आपको बनाना है, और ये बात आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जो कॉल बैक URL होगा वो क्या होगा। ओरिजिन का मतलब आप जानते हैं, आपका IP एड्रेस, आपका पोर्ट नंबर जो है वो ओरिजिन है, उसके बाद ये डाल देना है। तो उसके आगे लिखिएगा अच्छे से HTTP S नहीं लगाइएगा क्योंकि लोकल हब में चल रहा है, 127 या लोकल होस्ट :3000/API/और/callback/Google, बस ये रह जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी, वो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। एक मिलेगा आपको क्लाइंट आईडी और एक मिलेगा क्लाइंट सीक्रेट। जो मिलेगा उसको आपको कहाँ डाल देना है, .env.local में, यानी आपको इसको कॉपी कर लेना चाहिए और कॉपी करके .env.local में आ जाना चाहिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना चाहिए। इस जगह पे आप डालिएगा, जो आपको वहाँ से गूगल से मिलेगा उसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ डालिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं डाल देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया है .env.local फाइल के अंदर, बट उसके बाद हम लोग को आगे क्या करना है, ऑफकोर्स हमको उसके आगे क्या करना है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को इसका सेटअप करना है, इसके प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर बहुत सारे होते हैं, गूगल भी एक प्रोवाइडर है, तो आपको अपना auth.js जो आप बनाए हैं उसमें प्रोवाइडर ऐड करना है। ये लाइन इंपोर्ट करना है गूगल के लिए, और यहाँ पे प्रोवाइडर को खाली मिलता है एरे, उसके अंदर आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे auth.js के पास आ जाना है और यहाँ प्रोवाइडर खाली है, यहाँ पे आपको गूगल डाल देना है। अब ये गूगल प्रोवाइडर आपको तो मिलेगा नहीं ऐसे, ये तो सब आइकन वाइकन सब ढेर सारा आ गया। अब इसके बीच में आपको खोजना बहुत मुश्किल है, तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट गूगल कहाँ से, नेक्स्ट auth-auth/provider/google, ठीक है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सही से, प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर्स, हाँ ठीक है, ये फ्रॉम छूट गया, तो इंपोर्ट हो गया आपका। ये है आपका गूगल प्रोवाइडर, अगर ज़्यादा होगा तो कॉमा लगेगा, ठीक है। याहू का प्रोवाइडर, ऑर्कुट का प्रोवाइडर, आप जितना लॉगिन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का क्या सेटअप है, इसके आगे का सेटअप है कि आपका जो राउट का काम हो रहा है उसमें सेम यही काम किया हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हैंडलर आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं हम। ये जो राउट नेक्स्ट, ये यहाँ पे हैंडलर पहले से आया हुआ है, यही हैंडलर है जो यहाँ से गया प्रोवाइडर वाला, ठीक है। ये हैंडलर पास होता है, ये साइन इन बटन पास होता है, ये साइन आउट बटन और ये ऑथ, ठीक है। ये चार चीज़ें पास होती हैं इसमें। खैर धीरे धीरे आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे, अभी तो आपको उठा के डालना है, कॉन्फ़िगरेशन कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड साइन इन बटन, तो एक कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है ना कि यू कैन ऐड अ बटन समवेयर इन योर एप्लीकेशन लाइक नेम बार, कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और नेम बार को ट्रिगर आउट कर सकते हैं। कैसा बनेगा कंपोनेंट, वो आपको एग्जांपल दे रहा है, और आपको कहाँ से आएगा, वही ऑथ से साइन इन हम बताए थे, चार चीज़ें पास हो रही हैं, साइन इन भी आ जाएगा, और उसको फॉर्म बनाकर आप यहाँ पे सर्वर एक्शन में डाल सकते हैं। तो मैं चला इसको डिज़ाइन करना, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसको डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। अच्छा मैं इसको डिज़ाइन करूँगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो सेशंस बनते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं चला कंपोनेंट के पास जाने के बाद एक पेज का कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ login.jsx, ठीक है। और मैं इसको डिज़ाइन दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्म डायरेक्ट आपको बनाना है, आप फॉर्म को छोड़ सकते हैं, आप अपना डिव वेव बनाइए, जो आपको रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास नेम और उसके बाद आप लिखिए फ्लिक्स-1 h-screen, जो आपको फुल हाइट विथ देगा। उसके बाद इसमें कर दीजिए रेड कलर, अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लिखिए जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर,
और इसके अंदर में आप छोटा सा विथ वगैरह डाल दीजिए, div क्लास नेम, और इसमें डाल दीजिए w-2/6, ठीक है, 33% के आसपास गया। और इसके अंदर इसको डाल देते हैं, बट इसको डालने से पहले भी थोड़ा डिज़ाइन अच्छा दे देते हैं। bg-वाइट कलर और बॉर्डर राउंडेड वगैरह वगैरह, शैडो जो आपको लगाना है, जितना ताम झाम करना है कर लीजिए। और आपका बटन ये वाला है, आप बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं। बटन देखने में भी थोड़ा सा सिंपल लगेगा, बट इसको बाद में करेंगे। तो लॉगिन का जो बटन है वो एक्चुअल में मेरे page.js, यानी कि मेरा सबसे फ्रंट पेज जो है, अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला मेरा page.js फ्रंट पेज है, इसमें सब कुछ कॉल हो रहा है, राइट। तो हमको सबको थोड़ी देर के लिए हटाकर लॉगिन को चेक कर लेने के लिए हम लॉगिन को कॉल कर लेते हैं। लॉगिन का नाम साइन इन है, पता है आपको, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया ना, इसलिए देखिए आता है कि नहीं आता है। देखो आ गया कंपोनेंट में, है लॉगिन का पेज, देखो है लॉगिन का नाम, लेकिन आ क्या रहा है, साइन इन, क्योंकि अंदर में फंक्शन का नाम साइन इन रह गया था कॉपी पेस्ट की वजह से। देखिए, तो इतना दिमाग में रखना चाहिए आपको थोड़ा सा, ठीक है। शिप इट मतलब अब आप क्लिक करेंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, ये होम पेज है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये नहीं आएगा, इसकी जगह वो पेज आएगा जो हम लोग वो, अच्छा npm रन देवी देवता सब आ जाएंगे अभी और काम हो जाएगा। ये भाई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, होने देते हैं 1 मिनट। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया और ये लॉगिन के लिए हमसे पूछा ईमेल आईडी, और उसके बाद ये लॉगिन कंटिन्यू किया, हम वापस आ गए। तो ये परफेक्ट है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें सेशन पता कैसे चलेगी हाँ लॉगिन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और यहाँ देखो सेशन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। अब गेट सेशन पे क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, हम किसी भी सर्वर, देखो ये नेक्स्ट.js है, नेक्स्ट.js का क्लाइंट है, अगर क्लाइंट कंपोनेंट है तो ये वाला फॉलो करना है, और अगर ये है तो ये एसिंक्रोनस लगा के फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हमको जानना है कि भैया मेरा लॉगिन है या नहीं है, तो सिंपली हमको लगाना होगा सेशन ऑथ वाला फंक्शन लेगा, और अगर सेशन डॉट यूज़र अगर नल है, नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, नहीं तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम एक्चुअल में रिडायरेक्ट कराने वाले हैं, हम थोड़ा मैकेनिज्म इसमें चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम आते हैं page.js, जो कि मेरा एक सर्वर एक्शन ही है, पूरा का पूरा सर्वर ही है। हम इसमें लगाया हुआ है ऑलरेडी ये सेशन, और ये सब है ई फाइल्स वगैरह वगैरह। इससे पहला काम ये करते हैं, कनेक्शन बाद में देखेंगे। कॉन्स्ट सेशन, और यहाँ पे अवेट ऑथ इज ए फंक्शन, देखो ऑथ इज ए फंक्शन, और लिखेंगे इफ़ नॉट सेशन डॉट यूज़र, सेशन के यूज़र में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब है। अगर नहीं है तो रीडायरेक्ट करो, इंपोर्ट करो रीडायरेक्ट को, इंपोर्ट नेविगेशन से रीडायरेक्ट कर, नहीं रीडायरेक्ट क्या करवाएंगे, रुको 1 मिनट रुको, छोड़ो जाओ, रीडायरेक्ट छोड़ो, मैं अलग से लॉगिन का पेज नहीं बना रहा हूँ, इसी में हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर होने और ना होने पर ई फाइल्स कंडीशन, ठीक है ना, तो लिखेंगे नॉट सेशन डॉट यूज़र, देन व्हाट, देन इट विल बी साइन इन ओनली, ठीक है। और ऑल द रेस्ट थिंग व्हेन वी हैव ए सेशन, यूज़र एंड आई एम जस्ट यूजिंग इम्प्लिसिट रिटर्न, ठीक है। तो अगर लॉगिन ना ही होगा तो ये वाला काम करेगा, अगर लॉगिन होगा तो ये सब काम करेगा। ये तो गड़बड़ा गए हो भाई, हो ये सबको एक फ्रेगमेंटेशन में डालना पड़ेगा, मल्टीपल होने की वजह से। अब जुगाड़ सिस्टम सही है, ठीक है। तो आई एम लॉगिन और नॉट, ये पता चल जाएगा अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो, यस आई एम लॉगिन, राइट। तो हम लॉगिन है इसलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको साइन आउट का बटन कैसे लगाएंगे, ठीक है, लॉग आउट का बटन कहाँ लगाएंगे, तो हम इसके लिए यहाँ माई ऑर्डर के इस कोने पे यहाँ पे लगा देते, कहीं पे भी लगाने से मतलब आप लोग डिज़ाइन में कहीं लगा दीजिएगा। तो साइन इन एंड साइन आउट फंक्शन, वो ओ ऑथ में जब जा रहे थे हम लोग, तो जब हम लोग ये वाला सेटअप यूज़ कर रहे थे तो आप जान रहे थे कि यहाँ पे हम लोग साइन इन का बटन देख रहे थे। इसी वजह से साइन आउट का देखने के लिए सेशन मैनेजमेंट में साइन इन के बाद आप देख सकते हैं नीचे साइन आउट का बटन कैसे आएगा। देखो ये सब डिज़ाइन कर सकते हो अपने से,
हम लोग कर लेंगे। देखो साइन आउट है ना, इज सिमिलर टू द साइन इन, बस सब कुछ सेम है। कंपोनेंट बनाना है साइन आउट का, बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या उतना टाइम लगाना। तो कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं साइन आउट डॉट JSX, राइट, कॉपी पेस्ट। इसको @ कर देना है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, @ इससे क्या होगा, TS नहीं JS, तो JS के लिए लिखना नहीं पड़ता, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम सबमिटिंग दैट यूजिंग दिस बटन। और इसका कलर वलर क्या होगा, तो क्लास नेम कलर लाल रंग का, भद्दा लाल रंग का, टेक्स्ट डैश वाइट, राउंडेड डैश फुल, नहीं फुल तो राउंडेड हो नहीं सकता क्योंकि साइन PX3 PY2 और राउंडेड XL LG ये सब ला सकते हैं। दिस इज़ अ बटन, ओके। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर सेक्शन में, ऑर्डर कंटेनर में हम लोगों ने माई ऑर्डर लिखा था, उसके पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेके आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, फ्लिक्स, दिस इज़ अ जॉब, क्लास नेम फ्लिक्स और जस्टिफाई बिटवीन, और द फर्स्ट थिंग इज हेडिंग एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, साइन आउट बटन। आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग दैट, अरे नाम में आएगा आएगा, मेरा करण अर्जुन है, वो आना ही आना है, दैट्स इट। तो दिस इज जस्ट अ क्लास, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द बटन हेयर, आएगा ना, आ जाओ, यस आ गया। दिस इज अ साइन आउट बटन, आई एम क्रिएटिंग टू डिस्ट्रॉय द सेशन, ओके। तो जस्ट क्लिकिंग बाय दिस, ये देखो यहाँ पर सेशन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अगर सेशन ही ना हो, ठीक है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कंडीशन। अब तो ये नीचे वाला भी नहीं, मतलब सेशन हो तो, नहीं हो तो यूज़र एक्चुअल में उसमें अंदर में प्रॉपर्टी मिलता है, देखो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है अभी, ठीक है। इसको डिज़ाइन कर लेते पहले, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जाते हैं साइन इन नाम के कंपोनेंट के पास। यहाँ पे किया तामझाम गलत एकदम, स्लेटी कलर 100, और इसका जो बटन इसका डिज़ाइन नहीं किया है, क्लास नेम, और थोड़ा सा इसमें अच्छा डिज़ाइन करना पड़ेगा। H1 लॉगिन टू फूडी ऐप, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए क्लास नेम टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश बोल्ड, थोड़ा रैप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और P-4 बीच में लाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, अच्छा कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छा करेंगे। BG डैश रेड, टुस लाल डालते हैं इसमें, PX3 PY2 राउंडेड, व्हेन आई होवर ऑन इट वी मस्ट हैव अ शैडो, राइट। सब कुछ है, और ये वाला में पैडिंग P-5, text dex 3XL. We need a logo. That logo must be icon of the Google, okay. Span और FC Google. I thought कि यही ना, हाँ। I am just using a class name for width or height 8, 9, whatever you need. एंड सेकेंड स्पैन, इसको स्पैन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में कंपोनेंट है। नीचे जो टेक्स्ट है उसमें ज़रूर डाल देंगे, स्पैन से इम्पैक्ट नहीं होगा थोड़ा। गूगल लिंक BG डैश वाइट ही रखते हैं,
और टेक्स्ट रेड कर देते हैं। फ्लिक्स, गैप, वेट वेट वेट, आएगा आएगा, अच्छा आएगा। बॉर्डर, एक रिंग होता है, पता होना चाहिए आपको। आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और इसको पूरा प्रॉपर बीच में लाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं फ्लिक्स जस्टिफाई सेंटर। कंटेंट भी बीच में आ जाए, मतलब बटन बीच में आ जाए। वेट, आएगा आएगा, टेलविन पे भरोसा है। ओह, इतना भरोसा नहीं करना था। फ्लिक्स डैश कॉल, एन आइटम सेंटर। अब तो ये जस्टिफाई सेंटर काम नहीं करेगा ना, आई एम जस्ट चेंजिंग द एंगल। यस, आ गया फाइनली। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग सम शैडो यानी होवर, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो बाकी जितना आपको इसमें मेहनत करना है कर लीजिएगा, मैं वीडियो का बड़ा नहीं करने वाला। बट ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट चेक आउट, ठीक है। दिस इज़ जस्ट चेकिंग। इट्स वर्किंग। तो बिना लॉगिन के आप कोई भी पेज एक्सेस नहीं कर पाइएगा, लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। लॉग आउट, ठीक है। तो परफेक्टली हम लोगों ने इसको बनाया है। अच्छे से अच्छा डिज़ाइन आप कर सकते हैं, पेज को बेहतर कर सकते हैं। इसकी हाइट मैं समझता हूँ कि दे देना चाहिए, ये पैडिंग वेडिंग से काम चलेगा नहीं। 96 लो, सबसे मैक्सिमम वाला जो टेलविन देता है। थोड़ा चौड़ा हो जाए, लंबा हो जाए थोड़ा सा तुम, ठीक है। और ये 2/8 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। सब ठीक है, आप जो अपना लें, जब बन जाए तो उसको अपनाना सीखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।